इतिहास में किसी भी तानाशाह का चैप्टर पढ़ने पर एक ही बात समझ में आती है, वो ये कि तानाशाही का तंत्र 3 बातों से चलता है। पहला, जनता के दिल में तानाशाह का डर। दूसरा, जनता को ये भरोसा कि तानाशाह उसे भूखों नहीं मरने देगा। और तीसरा, ये प्रोपेगेंडा कि अगर तानाशाह नहीं रहा तो देश नहीं बचेगा। 44 साल पहले इराक में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद कोई सद्दाम हुसैन की तानाशाही के खिलाफ आवाज नहीं उठा सका? देखिए टेली सीरीज का एपिसोड बूचर, द इनफेमस मनिकर। 22 जुलाई 1979, अल खुल्द हॉल, बगदाद, इराक। सिर्फ 6 दिन पहले सद्दाम हुसैन को इराक के उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनाने का ऐलान हुआ था। सद्दाम हुसैन ने उस दिन बगदाद में इराक की सत्ताधारी बाथ पार्टी की मीटिंग बुलाई थी, जिसका एजेंडा था 5th कॉलम, यानी पार्टी में छिपे गद्दारों का समूह। सद्दाम हुसैन ने एक एक कर नाम बोलना शुरू किया। जिसका नाम उनकी जुबान पर आता, वो हॉल से बाहर निकल जाता। सद्दाम का दावा था कि बाथ पार्टी के ये नेता इराक और सीरिया के विलय का विरोध कर रहे हैं। विलय का प्लान भी सद्दाम ने ही तैयार किया था, लिहाजा इसका विरोध करने वालों को सद्दाम ने इराक और बाथ पार्टी का गद्दार घोषित कर दिया। पहले सबको यही लगा कि सद्दाम के विरोधियों को पार्टी से बाहर किया जा रहा है, लेकिन 18 दिन बाद बाथ पार्टी के 21 नेताओं को सद्दाम के हुक्म पर गोलियों से भून दिया गया। इसका ऐलान खुद सद्दाम हुसैन ने बगदाद में अपने महल की बालकनी से किया और इसी के बाद इराक में सद्दाम हुसैन के विरोधियों ने उनका नया नाम रख दिया, बुचर ऑफ बगदाद, यानी बगदाद का कसाई। साल 1979 में इराक में सद्दाम की घोषित तानाशाही के बाद 16 साल तक यही दौर चलता रहा। इराक में जिसने भी सद्दाम की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, बिना ये देखे कि जिसे मारा जा रहा है वो कौन है, उसकी हैसियत क्या है। इराक में आम लोगों की नजर में सद्दाम हुसैन की पहचान एक घरेलू नेता की भी थी, बाल बच्चे वाला पारिवारिक आदमी। तानाशाही चलाने के लिए ये जरूरी भी था कि सद्दाम के इर्द गिर्द भरोसे के लोग। इसीलिए सद्दाम ने अपने बड़े बेटे उदय हुसैन को इराकी आर्मी की फिदाइन सद्दाम ब्रिगेड का कमांडर बना रखा था। सद्दाम ने अपनी बड़ी बेटी रगद हुसैन की शादी अपने चचेरे भाई हुसैन कामिल से की थी और हुसैन कामिल को मिलिट्री इंडस्ट्रीज का मंत्री बना रखा था। सद्दाम की दूसरी बेटी राना हुसैन की शादी हुसैन कामिल के भाई सद्दाम कामिल से हुई थी। अपने छोटे दामाद सद्दाम कामिल को सद्दाम हुसैन ने रिपब्लिकन गार्ड का चीफ बना रखा था। 10 अगस्त 1995, अम्मान, जॉर्डन। सद्दाम के दोनों दामाद हुसैन कामिल और सद्दाम कामिल उस दिन इराक से भागकर जॉर्डन पहुंचे, जिन्हें CIA के कहने पर जॉर्डन की सरकार ने शरण दे दी। सद्दाम ने इससे गद्दारी मानी। हालांकि दावा किया गया कि सद्दाम के बेटे उदय हुसैन और हुसैन कामिल में सत्ता को लेकर अनबन चल रही थी। हुसैन कामिल को उदय से जान का खतरा था, लिहाजा वो अपनी पत्नी रगद, छोटे भाई सद्दाम कामिल और उसकी बीवी राना के साथ इराक से भाग गया। कुछ समय बाद हुसैन और सद्दाम कामिल को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने पारिवारिक लोगों की मदद से सद्दाम से माफी मांगी। 19 फरवरी 1996 को सद्दाम हुसैन ने बाथ पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें तय किया गया कि अगर सद्दाम की दोनों बेटियां अपने पतियों के साथ इराक लौटना चाहें तो आ सकती, उन्हें माफी दी जाती। 21 फरवरी 1996, बगदाद, इराक। सद्दाम से माफी मिलने के बाद हुसैन कामिल और सद्दाम कामिल इराक लौटे तो उन्हें एक गेस्ट हाउस में रखा गया। दुहाई दी गई कि ये सुरक्षा के लिए जरूरी है।
लेकिन कुछ ही घंटों के बाद सद्दाम हुसैन ने अपनी दोनों बेटियों का तलाक करवा दिया। 23 फरवरी 1996, बगदाद, इराक। जिस गेस्ट हाउस में सद्दाम के दोनों दामाद नजरबंद थे, वहां उदय हुसैन के भरोसेमंद सैनिकों ने धावा बोला। हुसैन कामिल और सद्दाम कामिल को गद्दार करार देते हुए सद्दाम के सैनिकों ने सरेंडर करने को कहा और थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि सद्दाम के दोनों दामाद मारे जा चुके हैं।